अस्सलाम वालेकुम जी, अभिषेक आप लोगों के साथ और कुछ शेयर्स के हवाले से बात करते हैं। एक मैं सीरीज़ शुरू करना चाह रहा था और मैं कोशिश करूंगा कि एक दो मंथ में इसमें से काफ़ी सारे शेयर्स कवर कर दूं, और वो ये होगी कि जो आज के पेनी स्क्रिप्ट्स हैं या छोटी अमाउंट के शेयर्स हैं, उनमें से कितने शेयर्स हैं जो कि कल आज से एक दो साल तीन साल के बाद एक बड़ी वैल्यूएशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, या जिनकी ग्रोथ एक अच्छी रही है और उनमें कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से एक शेयर आज सिलेक्ट किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। रिसेंटली उसका आईपीओ लॉन्च हुआ। सिम्स सिमेट्री ग्रुप जो है, SYM के नाम से ये स्क्रिप्ट स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। रिसेंटली लिस्टिंग हुई उसकी। उसकी ग्रोथ एक रीजनेबल रही। मैंने कुछ अर्सा पहले उसकी एक रिपोर्ट देखी थी, कुछ टाइम पहले ही, कुछ वीक ही हुए। तो अब मैं सोच रहा था कि इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले ये आपके सामने है जी इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। ये आप देखिए, ये तकरीबन 2018 में इसका तकरीबन तकरीबन जो था 16 करोड़ रुपया रेवेन्यू था। 19 में तकरीब 2019 में 20 करोड़ के करीब हुआ, 20 में 23 करोड़, 21 में 28 कुछ करोड़, 22 में 36.3 करोड़, और 23 में तकरीबन 46 करोड़ रुपया। तो इसकी एक बड़ी रीजनेबल ग्रोथ है। ये 6 साल में तकरीबन एवरेज भी आप निकालें तो एवरेज एनुअल ग्रोथ जो निकल रही है वो 23% से ज़्यादा है। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप चेक करें, 2018 में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी 1 करोड़ 49 लाख, तकरीबन 1.5 करोड़। और अब 15.5 16 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिटेबिलिटी है। और ये एक रीजनेबल ग्रोथ है इस हिसाब से भी। और अगर आप इसकी परसेंटेजेस देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 35% है, 2018 में 9% था। और ये प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो इंक्रीज होने में बड़ा ज़बरदस्त इंक्रीज है। उसकी मेन रीज़न तो खैर वही है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ता जाए तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो बढ़ता जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इनकी बहुत मिनिमम होती है। तो इस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी सेक्टर को ये एज हमेशा ही रहता है, जैसे जैसे रेवेन्यू इंक्रीज करते रहते हैं उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट आती रहती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 47, रिटर्न ऑन एसेट्स, डेट टू इक्विटी रेशियो टेक्नोलॉजी सेक्टर की ओवरऑल वैसे ही कम होती है, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है 0.10। और 2018 में 0.32% थी, जो कि ये फर्दर इम्प्रूवमेंट है। करंट रेशो भी इसकी 0.98 थी 2018 में, जो कि 2023 में 2.77 है, जो कि बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है ये भी। और अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट जो है, टोटल सेल का 38% एक्सपोर्ट से है, और 62% तकरीबन इनका लोकल सेल से है। जो रेवेन्यू है या सेल्स है, रेवेन्यू बेसिकली है, सेल तो नहीं हो सकती, सेल ऑफ सर्विसेज कह लें अगर। ऑपरेटिंग कैपिटल जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 मिलियन से 172 मिलियन पे पहुंच चुका है, तकरीबन 33% एवरेज ये 6 साल की ग्रोथ बनती है। नेट प्रॉफिट आपको बता दिया, 60% तकरीबन एनुअल ग्रोथ एवरेज बनती है जी इसकी। तो अर्निंग पर शेयर अगर देखें, 2018 में खैर हाईएस्ट था, क्योंकि उस वक्त इनके इनके पास शेयर्स शायद कम थे। अभी इन्होंने काफ़ी सारे शेयर्स इशू कर चुके हैं, फिर प्लस पब्लिक इशूएंस भी हो चुकी है उसमें से। तो 0.81 अर्निंग पर शेयर ईपीएस आई है जी 2023 की। और फिर मज़े की बात यह है कि इतनी लो वैल्यू शेयर्स या एक लो वैल्यू कंपनी ने अपनी डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड बेशक वो आप कहें जी कि बहुत मिनिमम है, जाहिर है 2-3 रुपए वाला शेयर कितना डिविडेंड आपको 10 रुपए तो नहीं दे सकता, पैसों में ही देगा। तो एक ये इस मैनेजमेंट की एक अच्छी चीज़ लगी कि वो पे आउट भी देने का माइंड सेट रखते हैं, और ग्रोथ भी उनकी रीजनेबल है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ फर्दर कि 2023 का, या अगर आप एवरेज देखें, टेलीकार्ड का भी जो अर्निंग पर शेयर थी फुल ईयर की, वो 0.85 के अराउंड थी। मतलब कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसी के अराउंड है। ऑल दो उसका रेवेन्यू ज़्यादा, लेकिन उसका फ्री फ्लोट भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यूएशन ईपीएस की बेसिस पे भी अगर निकालें, तो ये टेलीकार्ड के इक्वल इसकी शेयर प्राइस होनी चाहिए।
और अगर आप कहते हैं नहीं जी क्योंकि उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी एक वैल्यू होती है, वो बिलियंस में अर्निंग में चले गया है, तो फिर भी आप इसको हाफ का भी मार्जिन दें तो अर्निंग पर शेयर इवन देन आपको जो है मेरे ख्याल में इसकी शेयर प्राइस 5+ ही होनी चाहिए। और इवन मैं ये समझता हूँ कि ये 10 रुपये टच करने का भी मार्जिन रखता है, उसमें एक फैक्टर इसका डिविडेंड पे आउट भी है। और फिर 40% फ्री फ्लोट है, 60% मैनेजमेंट के अपने पास है, बिजनेस डाइवर्सिफाई है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, वेबसाइट्स डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कोडिंग शोडिंग ये वो, इसके अलावा जो आईटी सर्विसेज जिस टाइप की होती हैं वो कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट भी है और लोकल सेल भी है, और ग्रोथ भी आपके सामने, मैंने आपके सामने ये चार्ट्स इसके प्रेजेंट कर दिए हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये एक रीज़नेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रूव हो सकती है, और इनका जो 2030 का टारगेट है रेवेन्यू का, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो आज से को तकरीबन 7 साल के बाद 2030 फाइनेंशियल ईयर क्लोज पे वो अपना टारगेट रखते हैं 3.7 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू होगा इनका, और ये अभी 45-46 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर वो 3.7 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बहुत ज़बरदस्त होगी, 1 बिलियन प्लस का नेट प्रॉफिट होगा इनका, और 1 बिलियन प्लस का प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि इसकी शेयर प्राइस 20 से 30 रुपए के करीब कम अज़ कम होनी चाहिए, और माइट पॉसिबल के उस वक्त के हिसाब से इन्फ्लेशन और अदर फैक्टर्स के हिसाब से शायद इससे भी बढ़ जाए। लेकिन ये एक स्पेकुलेशन प्लस उनकी जो ग्रोथ और उनके नंबर्स देखते हुए ये कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बाकी आप इन्वेस्टमेंट अपने पॉइंट से करिए, अपने हिसाब से करिए, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक छोटे स्क्रिप्ट में, छोटी वैल्यू के स्क्रिप्ट में पोटेंशियल होता है। कई सारे शेयर्स ऐसे ही 4-5 रुपए के शेयर्स आपके आईपीओ के वक्त होते हैं, या 10-12 रुपए 15 रुपए वाला शेयर होता है, या कई बार होता है 20-30 रुपए का भी हो। आप उन्हीं शेयर्स में से देखेंगे कि सिस्टम्स लिमिटेड है, मिलट ट्रैक्टर है, बहुत सारे दूसरे शेयर्स हैं जिनकी वैल्यूएशन स्टार्ट पे शायद 30-40 रुपए 50 रुपए रही होगी, लेकिन आज 700-800-1000 रुपए और शायद इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर वैल्यूएशन के शेयर्स आपको नज़र आएंगे। तो ये सारे इसी तरह स्टार्ट होता है। तो मेरा ख्याल है इनिशियली आपको देख लेना चाहिए कि किस लेवल के शेयर्स हैं। तो बाकी ये अपनी रिसर्च करके, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट है और डेटा के साथ आपसे शेयर की गई है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ डेटा और कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर होती रहेंगी। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, फिपीलीपी पे है, और जो आपकी सेटलमेंट रेशो है इस पे है, और भी कुछ वीडियोस हैं टेक्निकली भी, आप उनको भी देख सकते हैं। उस हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। आपके इंशाल्लाह फेवर में जाएंगी वो चीज़ें ट्रेडिंग के पॉइंट से भी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।